first is saturated and the other one is unsaturated. जो सैचुरेटेड होते हैं दिस इज नोन एज अल्केन, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होंगे इन्हें हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, अल्कीन और अल्काइन के रूप में। अब हमें इनके जनरल फार्मूले प्रोड्यूस करने हैं कि जनरल फार्मूला क्या होगा अल्केन का, अल्कीन का और अल्काइन का। पहले मैं सेपरेट कर देता हूँ। फर्स्ट कॉलम इज हमारा है अल्केन, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n प्लस 2। तो सपोज मैंने फर्स्ट टाइम कंसीडर कर दिया मीथेन, सो दिस इज CH4, इसी तरह से मेथ, एथ, prop, ब्यूट एंड पेंट। वी आर टेकिंग 4-5 नेम्स हियर। First of all, you have to clear about these things. In the series of alkane, meth, eth, prop, bute, pent, and hexagon. It is the series of alkane, so we have to use A and E at all the places. So this will become methane, ethane, propane, butane, pentane, and hexane. N की वैल्यूज तो आप इस फॉर्मूला में पुट करोगे और आप इन सबके फॉर्मूले क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। मीथेन हो गया, n की जगह 1 पुट किया हमने, n की जगह 1 पुट करो C1 बन जाएगा, ये 2 1 जा 2 प्लस 2 4 हो गया, तो C1H4 हम दैट इसको CS4 लिख देंगे। इथेन लिखना है तो n की जगह क्या पुट करोगे 2, यहाँ 2 रखो, यहाँ 2 रखोगे, दिस विल बिकम 6, सो विल बिकम C2H6। प्रोपेन है, n की जगह में 3 रखना है, so this will become C3H8। in the same way C4H10, C5H12, C6H14। ओके, तो अल्केन, इसके बाद आपका हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, ये सारी सीरीज आती है। n की वैल्यू सीरियल ऑर्डर में रखते जाओ और आप इसी के भी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। और दैट गाइस नेक्स्ट वन इज अल्कीन, इसका जनरल फार्मूला होगा CnH2n। CnH2n गिवन है तो सेम सीरीज है, बस ANE की जगह में ENE को अप्लाई कर देना। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। मीथेन बनेगा नहीं तो स्टार्ट करेंगे हम मीथेन, प्रोपीन, ब्यूटेन, पेंटेन and hexane। now n की प्लेस पे 2 रखो आप, so this will become C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, C6H12। कह रहा n की जो सीरियल ऑर्डर में वैल्यूज रखोगे और C के साथ वो सिंगल वैल्यूज n का, और जब H के साथ रखोगे तो ट्वाइस कर देना। इथेन जो है नंबर 2 से स्टार्ट होता है, इसमें देख सकते हो, तो इसके लिए n की जगह 2, n की जगह 3, n की प्लेस पे 4, n की प्लेस पे 5 और n की प्लेस पे हम 6 रख के सॉल्व करते हैं। सो इस तरह से ये सारी वैल्यूज ऑब्टेन हो जाएंगी। नाउ नेक्स्ट कम फॉर अल्काइन, CnH2n माइनस 2। तो सपोज फर्स्ट अगर आपको इथाइन नेमिंग क्या हो जाएगा, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन एंड हेक्साइन एंड सो ऑन। ठीक है, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन और हेक्साइन। n की जगह 2 रखो तो ये बन जाएगा C2, ये भी बन जाएगा आपका। ओके गाइस, सो अल्काइल सीरीज की बात कर रहे थे, हमने इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन और पेंटाइन नेम लिख दिया। आप क्या करना, n की जगह 2 रखना तो 2 हो जाएगा, 2 2 4 में से 2 माइनस कर दोगे तो C2H2 बन जाएगा। प्रोपाइन है,
n की प्लेस पे 3 रखेंगे, तो 3 रखते ही C3 हो गया, और 3 2 6 -2 करेंगे तो 4 बन जाएगा। सो दिस विल बिकम C3H4। एंड उसी तरह से n की वैल्यूज 4 और n की वैल्यूज 5 जब आप इस जनरल फार्मूले में रखोगे तो आपको क्या होंगे, इन सारे केमिकल फार्मूले ऑब्टेन हो जाएंगे। ओके गाइस, अब ये है हमारा स्ट्रक्चर मीथेन, अदर वन इज इथेन एंड द नेक्स्ट वन इज इथाइन। इसका मैंने स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया है सो दैट इन केस कभी एग्जाम में स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं तो यू कैन इजीली मेक इट। अगर ये अल्केन ग्रुप का है, हम मीथेन बना रहे हैं, तो मीथेन का फार्मूला होता है CH4, 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन। तो 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन जो है वो सिंगल बॉन्डेड क्या है, जुड़े हुए हैं। व्हाई? बिकॉज कार्बन इज टेट्रावैलेंट, इसकी वैलेंसी 4 होती है। नाउ नेक्स्ट कम टू मीथेन, तो 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। अगर मैं 2 कार्बन अटैच कर दूं और सिंगल बॉन्ड अगर लगा देता तो कार्बन के पास 4 वैलेंसी नहीं आती, 4 बॉन्डिंग नहीं आती, बट कार्बन इज टेट्रावैलेंट, तो हमें क्या करना होगा, उसके पास 4 बॉन्डिंग होनी चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कार्बन टेट्रावैलेंट है कि नहीं? ये कार्बन हो गया, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12। जब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो 2,4 कर दूंगा, यही बताया ये क्या हो जाता है, टेट्रावैलेंट। ठीक है, तो कार्बन के पास कितने होने चाहिए, 4 बॉन्ड होने चाहिए, चाहे जो भी कंडीशंस हो। तो अगर हम इथीन बना रहे हैं तो C डबल बॉन्ड एंड 2 का हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर आप अटैच कर दोगे। ठीक है बच्चे, नाउ नेक्स्ट कम टू इथाइन। तो अगर इथाइन में करोगे तो 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है। अगर एक हाइड्रोजन दे दिए दोनों को तो कार्बन के पास 3 बॉन्ड की और रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो अल्केन जो बनता है ये आपका सिंगल बॉन्ड, अल्कीन जो होगा डबल बॉन्ड, और अल्काइन जो होगा ये क्या करेगा, आपका ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेगा। आई होप सो ये टॉपिक समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शनल ग्रुप। ओके गाइस, अब अगर अल्केन के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप अगर अटैच हो जाएगा तो उसके केमिकल फॉर्मूले क्या होंगे और वो कैसे सब्सटेंसेस को फॉर्म करेगा, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। सबसे पहले अल्केन से, अगर इस अल्केन से मैं एक हाइड्रोजन माइनस कर दूं तो ये बन जाएगा हमारा अल्काइल ग्रुप। इसका मतलब अगर मीथेन से मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं तो ये बन जाएगा मिथाइल। तो मिथाइल को लिखोगे आप CH3। अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दिया इसका नेमिंग भी हो जाएगा इथाइल, इसके बेसिस पे। ओके, एंड ये लिखोगे आप C2H। अब ये क्या है, अभी इनके पास स्टेबल एटम्स नहीं है, स्टेबल कंपाउंड नहीं है, मॉलिक्यूल नहीं है, तो ये क्या करेगा, एक फंक्शनल ग्रुप इसके साथ अटैच होना चाहेगा। तो सपोज अल्कोहल हम ऐड कर दें, तो अल्कोहल का होता है OH, ये OH जाकर यहाँ लास्ट में इसको अटैच करेगा। तो ये फॉर्मूला हो गया मिथाइल अल्कोहल का और ये फॉर्मूला हो गया आपका इथाइल अल्कोहल का। ओके गाइस, अगर इसी तरह से सपोज अल्कोहल की जगह कोई हमारा हैलाइड होता, क्लोराइड कह देते हैं, तो मिथाइल क्लोराइड या इथाइल क्लोराइड। ओके गाइस, मिथाइल क्लोराइड या इसको क्लोरोमीथेन भी कहते हैं। इसी तरह से अगर मैं इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन की बात करें ये बन जाएगा आपका मिथाइल है। सो दिस विल फॉर्म CH3Cl and this one is ethyl chloride, so this forms C2H5Cl। ओके गाइस, आई होप सो ये टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर मैं थर्ड फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दूं दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। सो अगर आपको 3 फंक्शनल ग्रुप ऐड करना हो तो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। नाउ व्हाट इज द फार्मूला फॉर दैट? तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फार्मूला होता है C डबल बॉन्ड OH। ओके, सो